पाठ 7 वसंत पंचमी। वसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्र में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। शास्त्रों में इसे ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। प्राचीन भारत में पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। इसमें वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। यह लोगों की सबसे प्रिय ऋतु है। इस समय फूल सोने की तरह चमकने लगते हैं और गेहूं की बालियां खिलने लगती है। आमों के पेड़ों पर बैर आ जाती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। यह वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। वसंत पंचमी का त्योहार भारतीय जनजीवन को अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। प्राचीन काल में इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, विशेष रूप से मनुष्य योनि की रचना की। अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से अद्भुत शक्ति के रूप में एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक तथा माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा जानने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को भगवती, शारदा, बागेश्वरी, वीणा वादिनी और बागदेवी आदि अनेक नामों से पूजा जाता है। ये बुद्धि तथा विद्या प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। इस दिन लोग माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार आदि सभी कलाकार दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा व माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। उन्हें पीले रंग के फूलों की पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। फिर पीले रंग की मिठाइयाँ भोग लगाने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि पीला रंग खुशी, समृद्धि, ऊर्जा, रोशनी का प्रतीक है। इस दिन पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जो स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के लगभग सभी विद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में बड़े उत्साह पूर्वक रीति रिवाज के साथ इसे मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर मेला लगता है। लोग एक दूसरे से प्यार, स्नेह और सद्भावना से मिलते हैं। इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं। 1 या 2 दिन पश्चात सरस्वती देवी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। यह त्योहार ज्ञान की देवी सरस्वती से सीखने का आशीर्वाद प्राप्त करने, ऋतुराज वसंत के आगमन की खुशी में आनंद व असहाय पूर्वक मनाया जाता है।